अनिल को पुराने घरों में रहने का बहुत शौक था, लेकिन ऐसा कोई घर मिल ही नहीं रहा था जहां वो रह सके। आखिरकार उसे एक घर मिल ही जाता है जो कि 100 साल पुराना होता है। वो बहुत ही खुश हो जाता है और उस घर को खरीद लेता है और उसके बाद उस घर में रहने के लिए चला जाता है। लेकिन उस घर में उसके साथ जो होता है वो उसने कभी सोचा भी नहीं था। हेलो गाइस, अगर आपको रोज रात को डरना नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भूल के भी मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अनिल अकेला था। उस घर में अनिल के साथ रहने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए वो घर के अंदर जाता है और सारे कमरों को चेक करने लगता है। फिर वो थक जाता है और एक जगह जाकर बैठ जाता है। कुछ देर सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद अनिल के कमरे की लाइट फ्लक्चुएट करने लगती है। लेकिन अनिल इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और सोने के लिए चला जाता है। लेकिन आधी रात को अनिल को सोते समय महसूस होता है कि उसके पैरों को किसी ने पकड़ रखा है। लेकिन अनिल तो उस घर में अकेले रहता है, तो उसके पैरों को पकड़ा कौन है? अनिल की आंख जैसे ही खुलती है वो देखता है कि एक सफेद कपड़े पहनी हुई औरत उसे बैठकर घूर रही होती है और अगले ही पल वो औरत गायब हो जाती है। अनिल समझ जाता है कि उस घर में वो अकेला नहीं है। अनिल उस आत्मा से डर नहीं रहा था क्योंकि उस आत्मा ने अभी तक अनिल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। 2 दिन बीत गए। अनिल के साथ बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज घटने लग गई, जैसे कि चेयर का अपने आप हिलने लग जाना, और कभी कभी तो वो आत्मा अनिल के सामने अचानक आ जाती है। लेकिन फिर भी अनिल डरता नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि ये आत्मा उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। संडे का दिन था। अनिल नींद से जागता है और देखता है कि उसके बेड के पास एक दूध से भरा हुआ गिलास रखा हुआ है, जो कि अनिल ने नहीं रखा था। अनिल समझ जाता है कि ये काम उसी आत्मा का है। अनिल इस बात को इग्नोर करता है और उस दूध को नहीं पीता है। उसके बाद वो अपने ऑफिस के काम के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है। वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ पर एक कुर्सी अपने आप हिल रही है। वो उस कुर्सी को रोक करके उसमें बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कुर्सी अपने आप खिसक करके पंखे के नीचे आ जाती है। अनिल उस कुर्सी से उठता है और अपने जगह पर वापस जा करके उसी कुर्सी में वापस बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वही कुर्सी फिर से खिसक करके उसी पंखे के नीचे आ जाती है और अब अनिल को डर लगने लगता है। अनिल उस कुर्सी से उठता है और उस घर से भाग जाता है और दोबारा उस घर में वापस कभी नहीं आता है। देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं। उसके बाद अनिल उस पुराने घर के बारे में पता करता है। तब एक व्यक्ति ने उसे बताया कि उस पुराने घर में एक औरत की आत्मा है जो अपने बच्चे को दूध में जहर डालकर मार दी और खुद को पंखे से लटकाकर फांसी लगा ली। और ये सारी घटनाएं संडे के दिन हुई थी। अनिल समझ गया कि वो भी मुझे ऐसे ही मारना चाह रही थी क्योंकि उस दिन भी संडे था और उस दूध में जहर मिला हुआ था मुझे मारने के लिए, जो कि मैंने नहीं पिया। और इसीलिए वो कुर्सी बार बार पंखे के नीचे आ रही थी क्योंकि वो मुझे पंखे से लटकाकर मारना चाह रही थी।